पिला माने आज आम भिडियो किसी डिस्कस करवा गोटे नुआ चैप्टर देख सॉलिड स्टेट देख यहाँ हूँ फिजिकल केमिस्ट्री प्रथम चैप्टरटा देख प्रथम आम देखा सॉलिड स्टेट माने हूँ कठिन अवस्था। इंट्रोडक्शन देख प्रथम उपक्रम उपर आम चिंता करवा। सॉलिड स्टेट इज ए स्टेट ऑफ द मैटर बिसाइड्स लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। देख लिक्विड और गैस स्टेट भाया माने तरल एवं गैसीय अवस्था भाया कठिन अवस्था मध्य भी पदार्थर गोटे अवस्था। तुम जानिच पदार्थर तीनोटी अवस्था थाए गोटे है कठिन जोटा कि सॉलिड स्टेट, तरल जोटा कि आम कह लिक्विड स्टेट एवं गैसीय जोटा कि आम कह गैसीय स्टेट। ओके तेणु लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट टाक तुम पढ़ी फर्स्ट इयर पढ़ी आम बर्तमान सेकेंड इयर केवल सॉलिड स्टेटा पढ़ा। तेणु पदार्थर तीनोटी अवस्था भितर सॉलिड स्टेट जोटा कि कठिन अवस्था होची तार प्रथम अवस्था बोली कहुए माने पदार्थर प्रथम अवस्था होची सॉलिड स्टेट जोटा कि आम कठिन अवस्था बोली कहबा। ओके देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखा है। इन केस ऑफ सॉलिड क्षेत्र कौन थाए द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस माने मॉलिक्यूल भितर अट्रैक्शन फोर्स टा बहुत स्ट्रांग थाए एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस। तुम जानिछ सॉलिड स्टेट भितर पार्टिकल्स गुड़ा पूरा टाइटली पैक्ड होती जो टाइटली पैक्ड होकर भितर जो पार्टिकल्स भितर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस माने जो फाँका स्थान बहुत कम थाए। तेणु से पार्टिकल्स गुड़ा कौन हो पारे आइदर एटम हो पारे किंबा आयन हो पारे किंबा मॉलिक्यूल हो पारे। से कौन लिखा है इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस आइदर बिटवीन द एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स। मन रख जेहेतु सॉलिड स्टेट रो पार्टिकल्स भितर स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स रोचे स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स रोचे से पार्टिकल्स भितर इंटरमोलिकुलर स्पेसटा पूरा पूरी कम रोचे। ओके थर्ड पॉइंट को लक्ष्य करियो देखो दैट इज व्हाई दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। से सॉलिड स्टेट जोटा कि कठिन प्रस्तुर बा कठिन पदार्थर निर्दिष्ट फिक्स शेप माने कौन आकृति वॉल्यूम माने आयतन रोचे। तेणु आकृति एवं आयतन ए सब क्षेत्र कौन पाई सबु क्षेत्र मेन रिजनटा हूँ कौन जे सॉलिड स्टेट रे पार्टिकल्स गुड़िकर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रोचे माने पार्टिकल्स गुड़ा गोटे नियमित भाव में भल भाव में सिस्टमेटिक भाव में सजैकी थांती। से कौन सी सॉलिड पदार्थर निर्दिष्ट आकृति माने फिक्स शेप वॉल्यूम माने निर्दिष्ट आयतन रही है। तेणु पिला मैंने लक्ष्य कर गोटे डायग्राम देख दिखाई यहाँ हूँ गोटे क्यूबटा हूँ गोटे सॉलिड रो गोटे एग्जांपल। देखो एथरे जो येलो जो डॉट गुड़ा दिखाई से येलो डॉट गुड़ा हूँ पार्टिकल्स गुड़ा देख से पार्टिकल्स गुड़ा देख गोटे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होकी अच्छी। ओके से ए क्यूब रो डेफिनाइट शेप एवं डेफिनाइट वॉल्यूम रोचे। ओके देख नेक्स्ट आम आसवा पे लक्ष्य कर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रो किछि गुड़ा आम विशेषत्व उपर पढ़ा। प्रॉपर्टीज माने आर सॉलिड रो आम किछि विशेषत्व उपर आम पढ़ा सेटा को आम कौन कहबा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो कौन पॉइंट देख लिखाई सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सॉलिड रो विभिन्न प्रॉपर्टी गुड़ा सब रही कौन कौन विभिन्न प्रॉपर्टी गुड़ा रही देख प्रथम जिनटा हूँ हाई डेंसिटी। तुम जानिच सॉलिड रो डेंसिटी अधिक थाए कहीं सॉलिड रे जो पार्टिकल्स भितर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सटा अधिक रही जो सॉलिड रो डेंसिटी अधिक क्या डेंसिटी अधिक माने सॉलिडटा खूब भारी से सॉलिड रो डेंसिटी अधिक थाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन लो कंप्रेसिबिलिटी माने कौन सॉलिड को आम सहजरे चापी पारिबानी कौन पाई सॉलिड भितर जो सॉलिड रो जो पार्टिकल्स भितर जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेसटा थाए से स्पेसटा बहुत कम थाए कौन पाई पार्टिकल्स भितर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शनटा अधिक थाए से जेहेतु तांको भितर स्पेसटा बहुत कम थाए से सॉलिड को आम चापी पारिबा नाही। कंप्रेसिबिलिटी माने संकोचन अक्षम्य जोटा कि संकोचन अक्षम्य जोटा कि आम सॉलिड को सहजरे आम चापी पारिबा नाही जोटा कि संकोचन करिपरिबा नाही कौन पाई ड्यू टू द लैक ऑफ द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स माने आइदर एटम्स हो पारे और आयन्स हो पारे और मॉलिक्यूल्स हो पारे। देखो थर्ड जिनसटा कौन रिजिडिटी माने सॉलिडटा हूँ खूब टाण सॉलिड को आम सहजरे भांगी पारिबानी कहीं भांगी पारिबानी सॉलिड रे जो पार्टिकल्स भितर कौन थाए स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए एवं इंटरमोलिकुलर स्पेसटा बहुत कम थाए से सॉलिडटा खूब टाण माने सुदृढ़ बोली कहबा। रिजिडिटी माने सुदृढ़ खूब टाण थाए माने सहजरे भांगी पारिबा नाही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम जोटा कि ऑलरेडी कहली सॉलिड रो निर्दिष्ट आकृति एवं आयतन रोचे सबु क्षेत्र रे रिजनटा हूँ डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ताले सॉलिड रो आमे चारटा विशेषत्व कोन देखिलु हाई डेंसिटी अधिक रहउची कंप्रेसिबिलिटी लो कंप्रेसिबिलिटी माने सॉलिड को आमे सहजरे चापी परिबा नै रिजिडिटी माने खूब टाण एवं निर्दिष्ट डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम माने निर्दिष्ट आकृति एवं आयतन रहउची ए सब क्षेत्र रे मेन रीजन टा होची कोन सॉलिड रो गोटे सिस्टमेटिक पार्टिकल्स गुडिकर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहउची तांको भितरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगेस्ट रहउची एवं इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहउची बोली ए चारिटा प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होची जोडा कि हाई डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी रिजिडिटी एंड डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम ओके तापर नेक्स्ट बेला लक्ष्य कर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आमे कठिन पदार्थ को क्लासिफाई माने विभक्तिकरण करिबा देखो एटी को डेफिनेशन दिया है सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सॉलिड को आमे निम्नलिखित भाव में आमे क्लासिफिकेशन माने विभक्तिकरण करि परिबा प्रथम विभक्तिकरणटा कोन बेस्ड ऑन द वेरियस प्रॉपर्टी माने सॉलिड रो लक्षण अनुसार आमे विभक्तिकरण करि परिबा सेकंड क्लासिफिकेशन टा कोन बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स और पार्टिकल्स सेकंड क्लासिफिकेशन टा कोन आमे सॉलिड भितर पार्टिकल्स गुडा केमिति अरेंजमेंट हेकि अछंती से बेसिस रे मध्ये भी क्लासिफिकेशन करि हबो तनो प्रथम क्लासिफिकेशन टा केमता करि हबो बेस्ड ऑन द वेरियस प्रॉपर्टी माने सॉलिड रो लक्षण बा गुण को नेकी सॉलिड को हमें क्लासिफिकेशन करि परिबा सेकंड टाइप रो क्लासिफिकेशन माने कोन बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स और पार्टिकल्स माने सॉलिड भितर जो उपादान गुडी को रहउची से उपादान भितर केमिति अट्रैक्शन फोर्स बा को टाइप रो बॉन्डिंग रहउची सेही बेसिस रे मध्ये भी हमें क्लासिफिकेशन करि परिबा बिल्डिंग ब्लॉक्स और पार्टिकल्स माने सॉलिड भितरे बा सॉलिड टा क्यों कणिका बा क्यों टाइप रो पार्टिकल्स को नेकी तयारी ताको हमें कहबा बिल्डिंग ब्लॉक्स और पार्टिकल्स सेकंड टाइप रो क्लासिफिकेशन कोन सॉलिड स्टेट भितरे बा कोटे कठिन पदार्थ भितरे जो पार्टिकल्स गुडा रहउची तांको भितर क्यों टाइप रो बॉन्डिंग रहउची ता आयनिक बॉन्डिंग रहउची ना कोवैलेंट बॉन्डिंग रहउची ना मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहउची ना मेटालिक बॉन्डिंग रहउची तेनो बॉन्डिंग को नेकी हमें क्लासिफिकेशन करि परिबा ओके तेनो दी प्रकार क्लासिफिकेशन हमें बुझिलु गोटे होची सॉलिड रो प्रॉपर्टी को लेके माने विशेषत्व को लेके थर्ड सेकंड टाइप रो क्लासिफिकेशन टा कोन सॉलिड भितर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने पार्टिकल्स गुडा रहउची से पार्टिकल्स भितर केउ टाइप रो बॉन्डिंग रहउची बॉन्डिंग को लेके मध्ये भी हम क्लासिफिकेशन करि परिबा माने हमें दुई प्रकार क्लासिफिकेशन करि परिबा गोटे होची सॉलिड रो प्रॉपर्टी को लेके सेकंड टाइप टा होची सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स बा एटम्स और आयन्स रहउची तांको भितर केउ टाइप रो बॉन्डिंग रहउची ओके अच्छा तेणु प्रथम क्लासिफिकेशन आसीबा देख लक्ष्य कर ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज सॉलिड रो विशेषत्व को नेकी हमें सॉलिड गुडा को केमिति क्लासिफाई करि परिबा देख प्रथम लक्ष्य कर बेस्ड ऑन द वेरियस प्रॉपर्टी सॉलिड रो गुण गुडा को बा विशेषत्व को नेकी सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज प्रथम क्लासिफिकेशन अनुसार सॉलिड रो वेरियस प्रॉपर्टी माने सॉलिड रो विभिन्न गुण बा विशेषत्व को नेकी सॉलिड को हमें दुई भाग रे विभक्त करि परिबा गोटाला क्रिस्टलाइन सॉलिड सेकंड टा होची एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड माने जोटा कि ओडिया रे में कोन कहबा स्फटिक कठिन पदार्थ माने जो गुडा हाथ को दाना दाना भलिया लागे जो टाइप रो सॉलिड गुडा हाथ को दाना दाना भलिया लागे माने चीनी आ लुण स्फटिक सदृश कठिन गुडा को हमें कहबा क्रिस्टलाइन सॉलिड सेकंड टा होची एमोर्फस सॉलिड माने जे सॉलिड टा हाथ को पाउडर भलिया लागे माने जोटा होचे आकृति विहीन बुझिपाल एमोर्फस सॉलिड माने आकृति विहीन जे सॉलिड रो निर्दिष्ट आकृति न थाए ताको हमें कहबा एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड माने जहार आकृति युक्त कठिन पदार्थ बा स्फटिक सदृश कठिन पदार्थ जहार निर्दिष्ट आकृति थाए ताको हमें कहबा क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड माने जहार आकृति न थाए जे सॉलिड बा जे कठिन पदार्थ आकृति न थाए जोटा कि आकृति विहीन कठिन पदार्थ बोली कहबा तेणु दुई प्रकार कठिन पदार्थ हमें देखिबा सॉलिड रो प्रॉपर्टी को नेकी प्रथमटा होची कोन आकृति विशिष्ट कठिन पदार्थ जाको हमें कौन कहबा क्रिस्टलाइन सॉलिड ताको मध्ये भी अदरवाइज कौन कहि परिबा स्फटिक सदृश कठिन पदार्थ सेकंड टा होची एमोर्फस सॉलिड माने आकृति विहीन कठिन पदार्थ जोटा कि एमोर्फस सॉलिड देखो प्रथमे लक्ष्य करिया देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो कहा कुआ जाय देखो डेफिनेट देखो कोन पॉइंट्स दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर स्ट्रक्चर हैला व्हेयर एज एमोर्फस सॉलिड हैव नो रेगुलर स्ट्रक्चर देखो डिस्प्ले से जिंस दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड रो पार्टिकल्स भितर एक निर्दिष्ट किंबा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट गोटे नियमित भाव में पार्टिकल्स गुड़ा अरेंज होकर था से कौन लिखा रेगुलर स्ट्रक्चर ता मानेटा होची
क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स गुड़ा था जो एटम कि जो आयन गुड़िक था से नियमित भाव में सठिक भाव में अरेंज होगी था किंतु एमोर्फस सॉलिड देख कौन लिखाई एमोर्फस सॉलिड से नो रेगुलर स्ट्रक्चर माने एमोर्फस सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स माने जो एटम्स कि आयन्स कि मॉलिक्यूल गुड़ा था से हापाजाल्डी माने नियमित भाव में सजेकी न था देख से देख डायग्राम दिखाई देख क्रिस्टालाइन सॉलिड देख लेफ्ट साइड दिखाई से देख पार्टिकल्स गुड़ा केमता सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होकर अच्छा किंतु एमोर्फस सॉलिड देख पार्टिकल्स भितर कौन रोचे गैप रोचे माने एगुड़िक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होकर रो ना पे नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ किछि प्रॉपर्टीज आमे डिस्कस करिबा होप करछि वीडियोटा तुमनको हेल्प करिवो थैंक यू ऑल द बेस्ट।